क्वेश्चन नंबर 6 ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिया है जिसमें ए सी डायगोनल है जो कि बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। हमें शो करना है कि इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो, यानी कि ये जो डायगोनल है ए सी, ये एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल सी को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये हमें शो करना है। और सेकंड पॉइंट में दिया है ए बी सी डी इज अ रोहम्बस, कि ये जो पैरेललोग्राम हमें दिया है वो एक रोहम्बस है। रोहम्बस मीन्स जिसमें चारों साइड इक्वल होती है। तो ये हमें 2 पॉइंट प्रूव करने हैं। तो यहां हमने लिख लिया है जो जो हमें गिवन है। हमें गिवन है अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, डायगोनल दिया है ए सी, बाइसेक्ट कर रहा है वो एंगल ए को। तो जब एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल डी ए सी इक्वल होगा एंगल बी ए सी के, क्योंकि बाइसेक्ट करने का मतलब है कि एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। और जब डिवाइड किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल डी ए सी इक्वल होगा एंगल बी ए सी के। तो यहां हम इस तरह से लिख सकते हैं गिवन में कि एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। और प्रूव हमें करना है कि डायगोनल ए सी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी को। यानी कि क्या प्रूव करना है हमें कि अगर एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी है तो इसके साथ साथ कि एंगल डी सी ए इक्वल है एंगल बी सी ए के। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है यहां जो हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज अ रोहम्बस, कि ए बी सी डी एक रोहम्बस है। और रोहम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती है। यानी कि हमें प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी और बी सी इज इक्वल टू सी डी एंड सी डी इज इक्वल टू डी ए। तो ये हमें प्रूव करना है। तो यहां हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा। सबसे पहले हमें यहां ये प्रूव करना है कि एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो इसके लिए यहां फर्स्ट पॉइंट को हम प्रूव कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहां देखो एंगल डी ए सी इक्वल होगा एंगल बी सी ए के। यानी कि ये वाला एंगल कौन सा, डी ए सी इक्वल होगा बी सी ए के, इस वाले एंगल के। ठीक है, किस तरह के एंगल हैं ये दोनों, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। एंगल डी ए सी यानी कि ये वाला एंगल डी ए सी और एंगल बी सी ए, ये अपोजिट साइड्स को बनने वाले एंगल हैं। तो अपोजिट साइड को जो एंगल बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो पहला पॉइंट हमें ये मिल गया यहां पर कि एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। तो देखो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो बाकी बचे अल्टरनेट, यहां पर एंगल बी ए सी ये वाला एंगल और दूसरा ये वाला एंगल, ये भी तो आपस में अल्टरनेट हुए, तो ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम यहां लिख लेंगे कि एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल डी सी ए के। और दोनों के लिए रीजन क्या आ जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स। और इसके अलावा यहां देखो हमें गिवन है, दिया गया है कि एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये हमें गिवन है क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं ना। यहां देखो बाइसेक्ट एट एंगल ए, एंगल ए पे बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। और ये तो इसका मतलब एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो यहां हम लिख लेंगे कि एंगल डी ए सी इज इक्वल टू
एंगल BAC। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि ये हमें गिवन है, या हम लिख देंगे यहां बाइसेक्टर। ठीक है, तो इसके रीजन में हमने ये लिख लिया। और इसके अलावा यहां कि जब एंगल DAC और दूसरा एंगल BAC इक्वल हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल BCA इक्वल होगा एंगल DCA के। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल DCA इक्वल एंगल BCA, और ये हमें प्रूव करना था, तो इसका हमने फर्स्ट पॉइंट प्रूव कर दिया। तो यहां हम लिख देंगे हेंस डायगोनल AC, ठीक है, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल DCA। ठीक है, DCA, या हम बोल सकते हैं दोनों को एक साथ कि DCB यहां लिख सकते हैं। ठीक है, AC बाइसेक्ट एंगल DCB, कि अगर एंगल A को बाइसेक्ट किया जा रहा है डायगोनल के द्वारा, तो हमने प्रूव कर दिया कि AC ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल C, DCB। तो इस तरह हमारा फर्स्ट पॉइंट तो प्रूव हो गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट में हमें प्रूव करना है कि रोम्बस है, ये पैरेललोग्राम ABCD एक रोम्बस है जिसमें चारों साइड इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हम ट्रायंगल यहां पे ले लेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। तो यहां लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCA, यहां हम लिख लेंगे DCA। तो अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। देखो ट्रायंगल ABC और CDA, इन दोनों में कॉमन का काम कर रही है AC। तो पहला पॉइंट तो हमें ये मिल गया कि AC इज इक्वल टू AC। रीजन में आ जाएगा कॉमन साइड ऑफ टू ट्रायंगल्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमें यहां से मिल रहा है कि इन पे जो एंगल बन रहे हैं, एंगल BAC, देखो एंगल BAC, और दूसरा हो गया हमारे पास एंगल DAC, बाइसेक्टर है, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां हम लिख लेते हैं कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CAD। ठीक है, या लिख सकते हैं DAC। ये हमें गिवन है क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां हम लिख सकेंगे बाइसेक्टर। एक साइड हमें इक्वल मिल गई, एक एंगल हमें इक्वल मिल गया। और इसके अलावा यहां पर एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल ACD या DCA, यानी कि ये दोनों एंगल भी इक्वल हुए। अगर ये वाले दो एंगल इक्वल हैं तो ये भी क्या है, इक्वल। ये अभी हमने देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। देखो इक्वेशन 1 में हमने अभी प्रूव किया कि एंगल DCA इक्वल है एंगल BCA के। तो एक पॉइंट हमें यहां से मिल गया कि एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DCA। ठीक है, इसके लिए भी हम लिख सकते हैं यहां पर बाइसेक्टर, और बाइसेक्ट जहां होते हैं वहां 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, प्रूव किया था हमने फर्स्ट पॉइंट पे यहां पर। तो इसके अलावा देखो अब 2 एंगल हमें इक्वल मिल गए, एक साइड हमें इक्वल मिल गई। तो इसका मतलब क्या है, जब 2 एंगल इक्वल होते हैं 2 ट्रायंगल के, और एक साइड जब कॉमन हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि बाई ASA कंग्यूरेंस, एंगल साइड एंगल कंग्यूरेंस रूल,
ये मतलब हुआ इसका कि ट्रायंगल ए बी सी कंग्यूरेंट है ट्रायंगल डी सी ए के। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। और बी सी इज इक्वल टू डी सी, ये किससे हम शो करेंगे? बी सी इज इक्वल टू डी सी बाई सी पी सी टी। तो यहां रीजन में हम लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी, कॉरस्पेंडिंग पार्ट्स ऑफ कंग्यूरेंट ट्रायंगल। जब हमने ए एस ए कंग्यूरेंसी लगा के एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए, साइड इक्वल प्रूव कर दी, दोनों ट्रायंगल कंग्यूरेंट होगी, तो बाकी जो पार्ट बचे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब देखो हमें क्या दिया है कि ए बी इज इक्वल टू डी सी, तो यहां हम लिख सकते हैं बट ए बी इज इक्वल टू डी सी। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमें ये पैरेललोग्राम दिया है, तो यानी कि हम यहां लिख सकते हैं कि साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड, यानी कि साइड्स के लिए यहां लिखते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्योंकि ए बी इज इक्वल टू डी सी है, किस वजह से? क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं। ठीक है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है, और यहां जब ए बी इज इक्वल टू डी सी हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी एंड सी डी इज इक्वल टू ए डी। तो यहां हम लिख लेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, क्योंकि हमने देखो ऊपर बाई सी पी सी टी क्या किया था? बी सी इज इक्वल टू डी सी, और अभी हमें पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड होने की वजह से हमें क्या मिला? ए बी इज इक्वल टू डी सी। देखो बी सी किसके इक्वल है? डी सी के। ठीक है, और यहां फिर ए बी किसके इक्वल हुआ? बी सी के। तो ए बी अगर बी सी के इक्वल है तो बी सी किसके इक्वल होगा? सी डी के, और सी डी इक्वल हो जाएगा डी ए के। ठीक है, तो इसका मतलब चारों साइड इक्वल हो गई, तो हम यहां लिख सकते हैं कि हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि ये ए बी सी डी जो है वो एक रोम्बस है। थैंक यू।